हेलो स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। देखेंगे जो 10th क्लास की साइंस जो थी कल जो हमने करा था उसमें हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहले चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री का, जिसमें हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें देखिए कि संतृप्त जो था तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, सामान्य सूत्र होता है, मैंने बताया था सामान्य सूत्र इनका होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, इस श्रेणी के यौगिकों को एल्केन के नाम से जाना जाता है, एल्केन। ठीक है, या इसको पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन, पैराफिन भी कहते हैं। ठीक है, इन यौगिकों में जो है ना, इन यौगिकों के लास्ट में जो है अनुलग्न शब्द जो है एन जुड़ जाता है, एन, जैसे मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ठीक है, इस टाइप से जुड़ जाता है। इनकी एक श्रेणी होती है जो 10 होते हैं सदस्य, जो कि आपको बस अनुलग्न लास्ट का जोड़ के, अब अगला जो आएगा आपका असंतृप्त आएगा, तो असंतृप्त में बस उसमें जो है दोनों आएंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आएंगे। देख लेंगे जो 10 यौगिक होते हैं। पहला होता है आपका मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, मेथेट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये रहता है। अब इससे बनता कैसे थे मैथ, तो इनके आगे अगर सिंगल बॉन्ड जुड़ जाएगा तो एन बन जाएगा, जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पर एन। तो मैथ का क्या बन गया हमारा, मैथ का मैथ एन, तो मैथेन। और जब इनके बाद डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा तो डबल बॉन्ड जुड़ने से हो जाएगा हमारा मैथीन, जैसे मैथ है तो इनका आगे इन शब्द जुड़ जाता है। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो इन, ऐसे करके जुड़ जाता है। अब आपको कहेगा कि अगर किसी यौगिक का CnH2n+2 है तो मैथ कैसे बनेगा, तो मैथ एन बन जाएगा। और अगर CnH2n-2 है तो आइन बन जाएगा। और अगर CnH2n है तो उसका इन बन जाएगा। ठीक है, जो पहला बॉन्ड जो होता है तो उसका सामान्य सूत्र आपको लग गया पता, ये होता है। ठीक, सिंगल बॉन्ड आते हैं इसमें सारे, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड रहते हैं। इनका अनुलग्न, इनको एल्केन या पैराफिन के नाम से जाना जाता है। इसमें अनुलग्न एन जुड़ जाता है। जब डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड का आपका सूत्र हो जाएगा CnH2n। ठीक है, तो इसमें इन जुड़ जाएगा। जब ट्रिपल बॉन्ड का आएगा तो इसमें आपका जुड़ जाएगा CnH2n-2 आइन हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा, तो CnH2n+2, तो मैथ एन इस वाले फॉर्मूले से बनेगा। इसे मैथ इन, मैथ आइन। ठीक है, कार्बन की संयुक्ता रहती है, जहाँ पर कार्बन की संयुक्ता रहती है एन। ठीक है, एक कार्बन है, इसमें हो जाएगा यानी कि दुगने से दो ज़्यादा, दुगने से दुगना, इसमें दुगने से दो कम। ठीक है, इस टाइप से। अब अगला है हमारा, दूसरा है आपका, दूसरा देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखेंगे क्या होता है। इसमें जो है बस सेम वही है, वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में
प्रत्येक 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 की चारों संयोजकताएं द्वि या त्रिबंध यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती हैं या संतुष्ट होती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, ये अधिक क्रियाशील होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अब इनका जो होता है, इनका उदाहरण देख लेंगे आप कैसे होता है इनका उदाहरण, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसा आएगा, जैसे कि एथिलीन ले लो, एथिलीन। ठीक, एथिलीन, तो एथिलीन का फॉर्मूला सबसे पहले, अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता एथिलीन, तो हम फॉर्मूला देखो कैसे बनेंगे। एथिलीन है तो एथिलीन, तो CnH2n, एथिलीन ये हो जाएगा। अब इसमें जो है मैथ एथ, यानी कि उस वाले फॉर्मूले से मैथ एथ दूसरे पर आ रहा है, तो कार्बन की संयोजकता 2 हो गई, तो यानी C2, यानी एन का जो है एन की वैल्यू 2 हो गई, 2 × 2। ठीक है, तो ये होगा हमारा CH4, तो क्या हो गया एथिलीन, यानी दूना। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे करके, एक C दूसरा C, एक H दूसरा H। देखो एथिलीन होता है, एथिलीन का फॉर्मूला जो आपको लिखवाए हैं अभी, तीनों फार्मूले ये रहे, ये तीनों फार्मूले एन इन आइन, ये वाला ये वाला ये वाला। तो अब दूसरे पे हम डबल बॉन्ड वाले पे, ठीक है, तो इस वाले में हमने मान रख के एथिलीन का स्ट्रक्चर बना लिया। एन की जगह 2 रख दिया, मैथ है 2 पे आता है, रख दिया 2, हाइड्रोजन 2 का 2 ऐसे ही, एन की जगह फिर 2, तो 2 दूनी 4 ये हो गया, 2C2H4 हो गया, तो मैथ एथ दूसरे नंबर पर आ रहा हो तो एथ है, तो एथिलीन हो गया। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड तो नहीं हो रहा, 1 2 3 ही है, तो डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर सिंगल बॉन्ड होता तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी इसका ही हो जाएगा। देखें अगला है एसिटिलीन, एसिटिलीन। अब एसिटिलीन का देखेंगे, इसमें जो होता है ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। एसिटिलीन C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये ऐसी है। ठीक है, एसिटिलीन। तो आगे समझ में। अब जो है असंतृप्त जो होते हैं ना, उनके जो प्रकार होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। देखेंगे कैसे, वो ये ऊपर वाला ही आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सेम है बस, क्योंकि 2 भागों में इसलिए बांटा गया है कि इसमें दोनों आ रहे थे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे, तो अब इसे अलग अलग लिख लेंगे बस, ये दोनों हो जाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल दोनों दे दिए, इसको अलग अलग करके लिख देंगे बस। देखेंगे पहला है हमारा क्या, पहला है आपका क्या, ओलिफिन। ओलिफिन ठीक, या एल्कीन। देखो आ गया वही डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, या इंग्लिश में इसको कहेंगे हम सेम ही है बस, ओलिफिन
या एल्कीन। ठीक है, अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। दूसरा भी लिख लो चाहे। दूसरा है आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन या एल्कीन। एसिटिलीन या नहीं, एसिटिलीन या एल्काइन, क्योंकि एल्केन पहला वाला, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। एल्काइन इसको हम करते हैं, इसको कहेंगे एसिटिलीन और एल्काइन। ठीक है, ये दो हो गया। अब पहली वाली को हम हेडिंग बना लेंगे, तो यहाँ तक। अगली में हम जो है डिटेल में इसके ओलिफिन और एसिटिलीन के बारे में देखेंगे। ठीक है, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को।